हाँ, तो बेटा जल्दी से 6 वाला एमसीक्यू पढ़ लीजिए, ठीक है। 6 वाला एमसीक्यू जल्दी से पढ़ लीजिए। 6 वाला एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन डाटाबेस ऑब्जेक्ट। बेटा डाटाबेस ऑब्जेक्ट होता है टेबल, क्वेरी, फॉर्म और रिपोर्ट। तो टेबल होता है, कॉलम नहीं होता, सॉरी कॉलम नहीं होता, रो नहीं होता, नन ऑफ दीज नहीं भाई, टेबल होता है, ठीक है। टेबल इज डाटाबेस ऑब्जेक्ट, ठीक है। डाटा इन टेबल इज रिकॉर्डेड इन, टेबल में डाटा कैसे रिकॉर्ड होता है बेटा, रोज एंड कॉलम्स में, रोज एंड कॉलम, ठीक है। ये आंसर हो गया, जल्दी से पढ़ते हैं। 8th वाला इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा। बेटा पीछे कलेक्शन ऑफ डाटा पढ़ लो, टेबल ही होती है कलेक्शन ऑफ डाटा, टेबल ही होती है कलेक्शन ऑफ डाटा, टेबल, ठीक है। लाइन सीधी सीधी कॉपी पेस्ट है, टेबल होती है कलेक्शन ऑफ डाटा। यहां पे पढ़ लो बेटा टेबल, ठीक है, ये पढ़ लो यहाँ पे। हाँ ये देखो, टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा, टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा, टेबल, ठीक है। मैंने लाइन भी करवाई थी, ठीक है। तो ये आपका बेटा टेबल होती है कलेक्शन ऑफ डाटा, ठीक है। अब रिक्वेस्ट कौन होता है, क्वेरी। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें ये डाटा दिखाओ, क्वेरी इज द रिक्वेस्ट, ठीक है। डाटाबेस कंसिस्ट ऑफ लॉट ऑफ डाटा स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में स्टोर्ड होता है, टेबल के फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में स्टोर होता है डाटा, ठीक है। इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट अ स्पेसिफिक डाटा, अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, द यूजर नीड्स टू रन अ क्वेरी, आपको बेटा क्वेरी करनी पड़ेगी, रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, तब आपको स्पेसिफिक डाटा मिलेगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द क्वेरी लैंग्वेज, एसक्यूएल। बेटा क्वेरी लैंग्वेज है, पीछे भी करवाया था, एसक्यूएल क्वेरी लैंग्वेज है, एसक्यूएल, एसक्यूएल, ठीक है। देख लो बेटा एसक्यूएल यहां लिखा हुआ है, क्वेरी लैंग्वेज, ये देखो क्वेरी लैंग्वेज है एसक्यूएल, क्वेरी लैंग्वेज है एसक्यूएल, एसक्यूएल, ठीक है। तो एसक्यूएल, ठीक है, हाँ। तो एसक्यूएल इज द क्वेरी लैंग्वेज, एसक्यूएल इज द क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। इज अ विंडो, विंडो बेटा फॉर्म होता है, फॉर्म इज अ विंडो, याद रखना, फॉर्म इज अ विंडो, फॉर्म इज अ विंडो, फॉर्म इज अ विंडो, फॉर्म, ठीक है। और पीछे लिखा भी है, देख लो यहां पे मैंने करवाया था कि फॉर्म इज अ विंडो, ठीक है, इज अ विंडो, ठीक है। तो आंसर हो गया बेटा। अब आगे चलते हैं, तो इसका आंसर फॉर्म है। विच डाटाबेस ऑब्जेक्ट इज यूज टू क्रिएट यूजर इंटरफेस। बेटा यूजर इंटरफेस कौन क्रिएट करता है, यूजर इंटरफेस कौन क्रिएट करता है यार, ये क्या होगा। 14 का आंसर देखते हैं बेटा क्या है, वैसे रिपोर्ट हो सकता है सी, 14 का सी, 14 का सी। यूजर इंटरफेस कौन क्रिएट करने में मदद करता है, इज यूज टू क्रिएट, हाँ फॉर्म। बेटा फॉर्म पे अपन रिक्वेस्ट करते हैं, क्वेरी करते हैं, तो इट इज यूज टू क्रिएट यूजर इंटरफेस। बेटा पीछे देख लेना, फॉर्म में ये लाइन लिखी हुई है, हाँ मेरे को याद आ गई, फॉर्म में लिखी हुई है, याद पढ़ ले, फॉर्म इज यूज टू क्रिएट यूजर इंटरफेस, याद रखना, ठीक है। डैश इज द, ये बेटा पीछे फॉर्म पढ़ लेना, ये लाइन लिखी हुई है, इज यूज टू क्रिएट यूजर इंटरफेस फॉर्म, ठीक है। अब बेटा इज द रिजल्ट ऑफ डाटाबेस क्वेरी, रिजल्ट कौन होता है, रिपोर्ट। बेटा रिपोर्ट जब हम रिक्वेस्ट करते हैं, क्वेरी करते हैं फॉर्म में, तो हमारा जो रिजल्ट आता है वो रिपोर्ट में आता है, रिपोर्ट इज द रिजल्ट, ठीक है। ये भी लाइन रिपोर्ट में लिखी है, रिपोर्ट इज द रिजल्ट, मैं आपको दिखा देता हूं, रिपोर्ट इज द रिजल्ट, देखो रिपोर्ट इज द रिजल्ट लिखी हुई है बेटा, मैं दिखा देता हूं, ठीक है। तो लिखी हुई है, देखो रिपोर्ट इज द रिजल्ट, देखो लिखी हुई है ना, रिपोर्ट इज द रिजल्ट लिखी हुई है लाइन, ठीक है। अब बेटा आगे पढ़ते हैं, जल्दी से खत्म हो गया मेरे हिसाब से, 3-4 एमसीक्यू बचे हैं बेटा, जल्दी से पढ़ो। ऑब्जेक्ट दैट, सॉरी 16 एमसीक्यू, ऑब्जेक्ट दैट कंटेन यूजुअल इंफॉर्मेशन विच हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। बेटा आपके सामने जो रिपोर्ट आती है उसी के बेसिस पे तो आप डिसीजन मेकिंग करते हो, तो रिपोर्ट में ये लाइन भी लिखी हुई है, कौन मदद करता है डिसीजन मेकिंग में, रिपोर्ट मदद करता है, ठीक है, रिपोर्ट मदद करता है, ये आप पीछे देख सकते हो, रिपोर्ट में लिखा हुआ है, ठीक है, रिपोर्ट में लिखा है, हाँ विच हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग लिखा हुआ है, ठीक है। बेटा जल्दी से करते हैं आगे की तरफ, ठीक है। तो रिपोर्ट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, ए, ठीक है। अब बेटा आगे पढ़ते हैं, ठीक है। अब ये पढ़ते हैं, डाटा टेबल कैन डिस्प्ले आउटपुट गिवन अ रेंज ऑफ इनपुट, ये लाइन भी मैंने लिखवाई थी, देखी हुई है, आउटपुट गिवन अ रेंज ऑफ इनपुट, सी ऑप्शन ये सही है। तो बेटा अगर आपको दिखे नहीं तो आप ये देख लो, मैंने ये लाइन आपको मार्क करवाई थी, ठीक है, ये देखो आउटपुट गिवन अ रेंज ऑफ इनपुट करवाई थी, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, ठीक है। अब सॉरी एमसीक्यू पे थे, हाँ बेटा ये जल्दी से पढ़ते हैं। विच कीवर्ड इज यूज टू क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल, ठीक है, ये कीवर्ड यूज होता है। द कीवर्ड टू क्रिएट टेबल इज फॉलोड बाय यूनिक नेम, ठीक है। ये दोनों जवाब एक ही जगह पे लिखे हुए हैं, ध्यान से देख लो, क्रिएट टेबल यूनिक नेम,
क्रिएट टेबल, यूनिक नेम, ये दोनों एमसीक्यू आपको इधर ही मिलेंगे एक जगह पे, आप देख सकते हो इधर लिखे हैं बेटा। क्रिएट टेबल इज यूज्ड विच इज फॉलोड बाय यूनिक नेम और आइडेंटिफायर। तो क्रिएट टेबल, यूनिक नेम, ये रहा क्रिएट टेबल, यूनिक नेम, ये दोनों एक ही जगह पे लिखे हैं। क्रिएट टेबल, यूनिक नेम, ये दोनों एक ही जगह पे लिखे हैं, ठीक है, आप पढ़ सकते हो, ठीक है। हाँ, इसका आंसर और इसका आंसर जहां मैंने दिखाया उधर लिखा हुआ है, ठीक है। अब बेटा हाँ, इसका आंसर एक जगह पे लिखा हुआ है जहां मैंने दिखाया, दोनों का आंसर एक जगह पे लिखा है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कैन बी जनरेटेड बाय एग्जीक्यूटिंग सम क्वेरी। बेटा आपको अगर अकाउंट्स की जानकारी चाहिए तो क्वेरी करो। ऑनलाइन पे आपको आपके अकाउंट्स की जानकारी तो मिलेगी, आपके अकाउंट जो रिकॉर्ड है, आपका रिकॉर्ड आपको कहाँ मिलेगा, आपके सॉफ्टवेयर में। तो एग्जीक्यूटिंग सम क्वेरी, ऑनलाइन पे मेरा डाटा, मेरे को श्रावणी क्लासेस का डाटा थोड़ी मिलेगा, तो सर्चिंग आउट ऑनलाइन नहीं कर देना, सर्चिंग इट ऑनलाइन नहीं, एग्जीक्यूटिंग क्वेरी करोगे तो आपको डाटा मिलेगा, ठीक है। एमएस एक्सेस इज सॉफ्टवेयर, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर नहीं भाई, मैंने आज तक एमएस एक्सेस को खुद से अपने लिए कस्टमाइज नहीं करवाया कि इधर मेरा नाम पीयूष दिखे, ऐसा कस्टमाइज नहीं होता, वो सॉफ्टवेयर है, वो मैं अपने मन से कस्टमाइज नहीं करता। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम अपन ने क्लास में पढ़ा था जो सारे सॉफ्टवेयर को एक साथ चलाता है, ये नहीं करता ये काम एमएस एक्सेस। एमएस एक्सेस ऑल ऑफ दीज नहीं भाई, ए नहीं है, सी नहीं है, तो ऑल ऑफ दीज कैसे होगा, तो बी है, रिलेशनल डीबीएमएस, याद रखिएगा, ठीक है, रिलेशनल डीबीएमएस, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं बेटा। फॉर अ कंप्लीट व्यू ऑफ डाटा विच इज स्टोर्ड अक्रॉस वेरियस टेबल, यूजर इज रिक्वायर्ड टू, बेटा अगर आपको कंप्लीट व्यू करना है तो यूजर को क्वेरी करनी पड़ती है, क्वेरी, सर्च नहीं करना पड़ता, क्वेरी करनी पड़ती है। 22 का ए होगा, हाँ 22 का ए है, क्वेरी करनी पड़ती है, एग्जीक्यूटिंग क्वेरी बेस्ड ऑन एसक्यूएल, ठीक है। अब बेटा 23 एक्स एज अ कंटेनर ऑफ डाटा, बेटा कंटेनर का काम डीबीएमएस, ये सॉफ्टवेयर होता है, ये कंटेनर का काम करता है, कंटेनर का काम करता है, ये पूरा डाटा को कंटेन करता है, कंटेनर ऑफ डाटा डीबीएमएस। ये आपको लाइन यहाँ पे मिल जाएगी, ये रही, कहाँ गया, कंटेनर ऑफ डाटा, कंटेनर ऑफ डाटा होता है ये डीबीएमएस, पूरा डाटा कंटेन करता है ये सॉफ्टवेयर, ठीक है। हाँ बेटा, डीबीएमएस कंटेनर ऑफ डाटा होता है, कंटेनर ऑफ डाटा यहां पे लिखा हुआ है, डीबीएमएस इसमें लिखा है कंटेनर ऑफ डाटा होता है, इट एक्ट्स एज अ कंटेनर ऑफ डाटा, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। लास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कौन सा नहीं होता फंक्शन, बेटा ये फंक्शन कहाँ, कौन सा नॉट अ फंक्शन ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस का कौन, ये डीबीएमएस का कौन सा फंक्शन नहीं होता, नॉट अ फंक्शन। बेटा आपको यहाँ पे ये फंक्शन लिखे हुए हैं, इट परफॉर्म्स मैनी फंक्शन, देख लो कि कौन सा फंक्शन होता है और फिर बताओ इसमें देख के कि इसमें कौन सा गलत फंक्शन लिखा है, पीछे देखो कौन सा फंक्शन होता है और जो गलत वाला है उसको वो नॉट अ फंक्शन है, देख लो कौन सा होता है, ठीक है। हाँ आप देख लो बेटा, देख लो बेटा आप कौन सा होता है, आप देख लो इधर, ये इधर लिखे हैं फंक्शन कौन से होते हैं, फंक्शन कौन से होते हैं, फंक्शन कौन से होते हैं, तो आप इसमें पढ़ लो कौन से फंक्शन होते हैं। और जो नए, इन चारों में 3 होंगे, एक नहीं होगा क्योंकि उन्होंने पूछा है नॉट अ फंक्शन, तो बता दो कौन सा नहीं होता, ठीक है। और विच ऑफ द फॉलोइंग, ये बेटा देखो ये वाला लास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कैन बी रिट्राइव्ड यूजिंग डीबीएमएस, आप कौन सी इंफॉर्मेशन डीबीएमएस के थ्रू रिट्राइव देख सकते हो, तो बेटा कौन सी डीबीएमएस के थ्रू देख सकते हो, ये बात इधर लिखी है कि आप कौन सी इंफॉर्मेशन डीबीएमएस के थ्रू देख सकते हो, इसमें देख लो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन देख सकते हो और उसके हिसाब से इस वाले एमसीक्यू को कर दो, इस वाले एमसीक्यू को कर दो, इस वाले एमसीक्यू को कर दो, ठीक है। बाय बाय, चैप्टर फिनिश होता है आपका ये वाला थर्ड वाला, ठीक है। आप लोग देख लो आपने कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में क्या क्या पढ़ लिया है, ठीक है, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में आपने क्या क्या पढ़ लिया है, ठीक है, आप लोग देख लो। फर्स्ट चैप्टर था ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, कि कंप्यूटराइज आपने क्या क्या पढ़ लिया है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में, आप देख लो आपने क्या क्या पढ़ लिया है स्टार्टिंग से। तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम का पहला चैप्टर ये था जिसमें आपने पढ़ा था कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है, कितने टाइप के कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम होते हैं, ठीक है, आपने पढ़े थे। फिर आपने पढ़ा था बेटा फीचर्स क्या होते हैं, फिर आपने पढ़ा था रिक्वायरमेंट क्या होती है, फिर आपने पढ़ा था स्ट्रक्चर क्या होते हैं, ठीक है, क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम के, ये पढ़ा था आपने।
फिर उसके एमसीक्यू फर्स्ट चैप्टर फिनिश हुआ था, ठीक है। फिर बेटा आपने सेकंड चैप्टर पढ़ा था। सेकंड चैप्टर में आपने पढ़ा था कैसे इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉलेशन के कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम के स्टेप आपने पढ़े थे, चार्ट्स पढ़ा था, ठीक है, कोडिफिकेशन पढ़ा था, हायरार्की पढ़ा था। फिर आपने पढ़ा था एक मिनट, आपने पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ चार्ट पढ़ा था, ठीक है। और ये सेकेंड चैप्टर बेटा, फिर टीपीएस ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, डाटा एंट्री, ठीक है, टीपीएस ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, डाटा एंट्री, ये सेकेंड चैप्टर था। डाटा वैलिडेशन, ठीक है, डाटा वेरिफिकेशन, और फिर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने पढ़ा था, ठीक है। फिर आपने और पढ़ा था, ये सब पढ़ा था, सिक्योरिटी पढ़ा था, ठीक है। फिर आपने इस वीडियो में पढ़ा आपने डीबीएमएस, ठीक है, आपने डीबीएमएस पढ़ा। डीबीएमएस क्या था बेटा, डीबीएमएस क्या था, उसके डीबीएमएस का मतलब समझा, ऑब्जेक्ट समझा, क्रिएटिंग टेबल समझा, ठीक है। आपने ये सब इस चैप्टर में पढ़ा। अगर आप पढ़ लोगे तो आपका हो जाएगा। ये भी पढ़ा आपने, ये भी पढ़ा, ये भी पढ़ा, ठीक है, ये भी पढ़ा, ठीक है। आपने फिर ये पढ़ा, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डीबीएमएस इन जनरेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। 3 चैप्टर हो गए।